नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है सचिन कुमार, जो कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट और प्रोफेशनल एंकर है। जी हाँ, चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कनेक्ट सर, करने के लिए। आपकी प्रोफाइल की बात करूं तो आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, आप एंकर भी हैं, और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि आप एक फैशन शो में शो स्टॉपर भी रह चुके हैं। अहाना कुमरा के साथ मैंने एक पिक्चर देखा था। तो एक रियल जिंदगी में आप हैं क्या? क्या हम ये कहें कि सचिन एक तरीके से ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर नहीं हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ जो हर चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्टिस्ट इज ऑलवेज क्रिएटिव, तो हमें हर एक नई नई चीजें करने का शौक होता है। और ऊपर वाले की दुआ से मुझे वो रैंप वॉक करने का मौका मिला। आहना मेरी अच्छी दोस्त है और डिजाइनर भी दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप आते हैं, क्योंकि जनरली एंकर्स रैंप वॉक इतना नहीं करते जितना कि एक्टर्स करते हैं। पर टाइम्स आर चेंजिंग, टाइड्स आर चेंजिंग, जमाना बदल रहा है। सो किसी भी कलाकार को बेसिकली मौका दिया जा रहा है जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो। सो थैंकफुली वैसा रहा। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैंने हाउ व्हाट इज सचिन और हाउ डिड आई डू दिस। इट्स लाइक सब कुछ करना है, एक बार जिंदगी में ट्राई तो करना है। ये ऑफर मिला कैसे आपको? अगर ये रैंप वॉक वाला, रैंप वॉक ये मेरा चौथा या पांचवा रैंप वॉक था। सो आई वुड थैंक गॉड फॉर दैट कि रैंप वॉक का ऑफर, एक्चुअली मेरा दोस्त डिजाइनर है। तो उसने कहा कि मुझे ना, मैंने जब से तुझे प्रो कबड्डी में देखा था, मैं प्रो कबड्डी होस्ट करता हूँ, हमारे साथ प्रो कबड्डी में स्टाइलिंग कराता था हमारे लिए, सारे ऑन एयर शोज के लिए स्टार स्पोर्ट्स पर। तो तब उसने कहा था कि सचिन, मेरा जब भी शो होगा ना, पहला शो, आई वॉन्ट यू टू वॉक। और ये मैं बात कर रहा हूँ 5-6 साल पहले की, जब मैंने प्रो कबड्डी शुरू किया था। सो तब से इमरान ने वो वादा रखा और वो वादा पूरा किया। जैसे ही उसने तय किया कि अब मैं एक फैशन वीक में, वो भी बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में, मैं एक शो अपना खुद का कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए कि सचिन मेरे लिए क्लोज करे। और वो उसने 5 साल पहले कहा था और आज भी उसने फोन करके यही कहा कि तू मेरे लिए चलेगा। तो फिर मैंने कहा ही वांटेड अ फीमेल ऑल्सो, तो मैंने कहा हाँ ना, मेरी अच्छी दोस्त है और हमारी कमराडरी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा अगर दोस्त मेरे साथ चलेगी तो एक अलग फील आता है, अलग लुक आता है। सो तो आप जैसे बचपन में ही आपने सोच लिया था कि आपको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, कि कोइंसिडेंस होता है कि हम एक तरीके से, जैसे भाग में लिखा रहता है, तो हमको रास्ते मिलते जाते हैं? तो पीछे की स्टोरी है? रास्ते मिलते गए, मैं यकीन से कहता हूँ रास्ते मिलते गए। और किसी ने सही कहा है, मेरे फेवरेट एक्टर ने, कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। सो इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम कि मैं मीडिया में कुछ करूं, पर क्या करूं ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करूंगा जिंदगी में। सिर्फ मीडिया में जाना था। मैं बहुत ही कॉय बच्चा था, यानी कि मैं पहले वाले सीट पे बैठता था, टीचर से डरता था, ज्यादा अंग्रेजी या हिंदी बोल नहीं पाता था। मैं महाराष्ट्र का लड़का हूँ, महाराष्ट्रीयन लड़का हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है। तो इंग्लिश हिंदी पे हमारा इतना कमांड था नहीं। मैं अंग्रेजी स्कूल से भले ही पढ़ा हूँ, पर जो कहते हैं ना कि वो जो बोली होती है, भाषा पर पकड़ जो होती है, वो नहीं थी मेरे में। पर धीरे धीरे जैसे मैं कॉलेज में गया तो थोड़ा एक्सपोजर मिला। तो दोस्तों ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तो किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो। तो एक शख्स ने मुझे कॉलेज के वक्त कहा था कि यू हैव समथिंग रियल, यू हैव अ वेरी यूनिक वॉइस, आवाज के साथ कुछ तो करना। वो शख्स कौन है अभी भी मुझे याद नहीं है, और वो गॉड सेंट होता ना कोई, तो कहता है कि ऐसा। सो ऐसे मुझे राह में कई सारे लोग मिले फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ, जिन्होंने मुझे हर मौके पर, हर नुक पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसी एक बात बताई, जिससे एक अलग पहलू मिला, एक अलग नजरिया मिला जिंदगी को, एक राह मिली जिससे मैं और हर कुछ सीखता गया। जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदी अंग्रेजी बोल नहीं पाता था, मैं सिर्फ मेरी आवाज की वजह से दुबई गया था, रेडियो के लिए सिलेक्ट हुआ था। सिटी 1016 उस रेडियो स्टेशन का नाम है। मैंने मेरे करियर की शुरुआत वहीं पर की थी। एंड जैसे ही कॉलेज से निकला, लकीली वो जॉब मिल गया, तो मैंने बोला घर वालों को कि मैं दुबई जा रहा हूँ। उन्होंने कहा पागल है तो, कहाँ दुबई जाएगा, तू तो इतना ठीक से बोल भी नहीं पाता सिर्फ। तो नहीं, ऑफर आई है भाई। तो दे डिडंट बिलीव मी। तो ये मेरा बड़ा भाई तो कहता है तू तू जाएगा दुबई। तो मैंने ऐसे हंसते थे मुझ पे। पर फिर आई डिड इट, वहां पर गया। पर पहले 3 महीने में मुझे मेरी असलियत, जो सिंपल भाषा में कहते हैं कि अपनी औकात, पता चली कि भाई मैं हिंदी और अंग्रेजी पे इतना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक भाषा का एक्सेंट होता ना। तो मुझे मराठी थोड़ा एक्सेंट था, फिर अंग्रेजी टूटी फूटी बोल लेता था। हिंदी तो हमारी बम्बई वालों की, तो आपको हिंदी पता है,
तू तड़ाक वाली हिंदी होती है हमारी, पर फिर भी वो मेरी हिंदी साफ हुई क्योंकि मेरे दोस्त हुए दिल्ली से, लखनऊ से, हमारी नेबरिंग कंट्री से, बहुत अलग अलग जगहों से वहाँ पे लोग मिलते हैं। तो जहाँ पर मुझे पता चला कि हिंदी पे मेरा खान का खान हुआ, वो ख्वाब हुए और वो गजल हुई, तो उस तरीके से मैंने अपनी हिंदी पे काम किया और फिर नुक्ता पर काम अंग्रेजी करना पड़ा इन शॉर्ट। इन एब्सोल्युटली। सो वो सारे नुक्ते जो हैं, वो सारी जो छोटी छोटी बारीकी है, अपना क्या बोलते हैं, तलफ्फुज, या अपनी जो भाषा जो साफ करने के लिए, जो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, वो सब मैंने वहां सीखा। सो मैं दुबई को काफी श्रेय देता हूँ क्योंकि मैंने वहीं से मेरी भाषा पर जो इमेज है, जो पॉलिश है, जो फिनेस है, वो सब वहां से मैंने सीखा। क्योंकि आप इतने लोगों से मुख्तलिफ होते हो, उतने लोगों से आप मुलाकात करते हो आए दिन, तो फिर एक कॉस्मो वाली एक वाइब आ जाती है आप। सो मैं उसका श्रेय दुबई को दूंगा। आपके पास कभी कुछ फिल्म या वेब सीरीज के ऑफर वगैरह ऐसा कुछ हुआ कि जब रैम शो के बाद लोगों की नजर में आए सचिन? कई बार हुआ, अभी भी होता है। द ओनली इशू इज जब ऑडिशन का वक्त आता है, तो क्योंकि हम इतना ट्रैवल करते हैं शोज की वजह से, हम एंकर्स है ना, सो हमारी जिंदगी ट्रैवल बैग में चलती है। हम हर दूसरे दिन ट्रैवल करते रहते हैं, प्लस मैं वॉइसिंग करता हूँ तो मेरा खुद का सेटअप भी है। सो इट सो हैपेंस कि हम ऑडिशन देना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है, आपको उनकी डेट्स के मुताबिक वो डेट देने पड़ते हैं, और काफी थोड़े फ्लूइड होता है ना कि अब अगले 15 से 25 के बीच अपने आप को फ्री रख लो। पर द प्रॉब्लम इज कि एंकरिंग अगर काम चल रहा है तो उसके तो ना नहीं बोल सकते, और वही मशीन चलाता है ज्यादातर मेरी। सो और मशीन तो चलनी चाहिए सबकी। सो इसीलिए एक दो कई बार हुआ। मैंने Amazon प्राइम वीडियो पे एक छोटा सा किरदार निभाया, बहुत ही छोटा, एंड वो था निखिल अडवाणी जी का एक प्रोजेक्ट। पर जिस तरीके से बहुत टाइम लगा कि एक एक डायलॉग के लिए या दो डायलॉग्स के लिए आपको 2 दिन देने पड़ते हैं, तो वो मेरे से थोड़ा हुआ नहीं। मैंने बोला मुझे आदत है ऑन द रन रहने की, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत है। तो वो थोड़ा सा मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वक्त भी नहीं मिलता कि आप ऑडिशन करें। सो अच्छी बात है कि वक्त नहीं मिलता बिकॉज काम के साथ बिजी होते हैं, बट आए ऑफर्स आए। मैं फिल्मों का तो मैं नहीं कहूँगा, मुझे हाँ एक एक मूवी के लिए आया था, पर अगेन मेरे डेट्स मैच नहीं हो रहे थे, और हमारे डेट्स काफी ब्लॉक्ड होते हैं। इवेंट्स जो हैं, इवेंट्स है, टेलीवाइज्ड इवेंट्स हैं, ये सारे जो होते हैं स्टैकिंग ऑर्डर में होता है ना। फेब मार्च तक हमारी डेट्स बुक्ड हैं, और एक्टिंग में कैसा होता है कि अगले हफ्ते अवेलेबल हो, 10 दिन में अवेलेबल हो, सो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट यस, गॉड विलिंग 2023। जैसे कि आपके हम फेवरेट एक्टर की बात करें, पठान कंट्रोवर्सी होने का नाम नहीं ले रही है। वो एक गाना है बेशरम रंग, उसके गाने को लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर दीपिका के जो केसरिया जो ड्रेस है उसको लेकर। तो ये एक तरीके से आप इसको एक प्रोपेगेंडा मानते हैं क्या ये एक तरीके से एक राजनीति है जो आजकल कुछ सालों से देश में चल रही है? इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैंने आज एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कांतारा मूवी के एक एक्टर हैं, किशोर, मुझे अगर मैंने आज ही बॉम्बे टाइम्स में फ्रंट पेज पे आर्टिकल था, जिन्होंने कहा कि हम इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और हमने सपोर्ट करना चाहिए, एंड वी शुड स्टॉप दिस होल ट्रेंड ऑफ बॉयकॉट इंडस्ट्री, बिकॉज ये बॉयकॉटिंग जो है इवेंचुअली छोटे शॉर्ट फिल्म्स जो बना रहे हैं, कंथारा जैसी फिल्म जो आई, जो इतनी बड़ी हिट हुई, ये शॉर्ट फिल्म थी, ये किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ऐसी बनाई। ऋषभ शेट्टी उनका नाम है, आई मेट हिम प्रो कबड्डी के दौरान। उन्होंने ऐसी उठकर एक फिल्म बनाई अपने, और वो हिट पे हिट होती चली गई। सो ऐसे लोगों को अफेक्ट करेगी, और मेरा मानना है कि एक फिल्म के पीछे, किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे इतने सारे घर चलते हैं, इतने सारे लोगों की कमाई वहां से आती है। तो दो लोगों के लिए जो लीड एक्टर्स हैं, या किसी कलर के लिए, किसी चीज के लिए अगर आप ऐसा करते हो, तो उतने सारे लोगों को नुकसान हो रहा है उस चीज का। सो अकॉर्डिंग टू मी, बॉयकॉटिंग समथिंग इज नॉट राइट। करेक्टिंग, यस, अगर आपको लगता है कि गलत है तो उसका एक तरीका होता है अप्रोच करने का। आई एग्री कि अगर आपको कुछ सही लगेगा, मुझे कुछ गलत लगेगा, हमारे व्यूज तो डिफर होते ही हैं। यस और नो? पर सर ऐसा भी है कि साउथ की फिल्म्स का ही तो बॉलीवुड में रिमेक बन रहा है, चाहे हम दृश्यम 2 की बात करें, चाहे हम इससे पहले काफी फिल्म्स हैं, और इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दृश्यम 2 को इतना ही सराहा, मैंने दृश्यम 2 हिंदी में नहीं देखी, मैंने दृश्यम 2 एक्चुअली मलयालम में देखी।
तो वो मैंने एंड आई एंजॉयड इट। सबटाइटल्स मुझे समझ में नहीं आती लैंग्वेज, बट बिकॉज मैंने इतना सुना था, दृश्यम 1 देखी थी मैंने, पर दृश्यम 2 को भी लोगों ने इतना ही सराहा। अगर आप पूरे बॉक्स ऑफिस को देखें तो दृश्यम 2 हिंदी जो है उसे भी उतना ही अप्रिसिएशन मिला। सो अगर किसी चीज को हम समझ नहीं पाते, बिकॉज मैं देखता ही नहीं था जो नॉन बॉलीवुड लैंग्वेज की फिल्में थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे थोड़ा बोर होता था, पर मैंने देख ली। सो उन लोगों के लिए है जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे जैसे पहले वाले जो लोग थे जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए है हिंदी। अगर उसके लिए मार्केट है और अगर वो बिक रही है, सो व्हाई नॉट। एनी बिजनेस इज गुड बिजनेस, नो। इसके अलावा अभी लेटेस्ट, अभी जैसा कि हम मानते हैं, तुनिशा शर्मा, जिसने अभी हाल ही सुसाइड किया, टेलीविजन एक्ट्रेस और काफी बॉलीवुड फिल्म्स भी कर चुकी हैं। तो ये सुसाइड का केस हम बॉलीवुड में काफी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, चाहे मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करूं। इसके अलावा काफी एक्टर्स हैं जिनका नाम अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा। तो ये बॉलीवुड में क्या है, एक इंटरनल एक अनसेटिस्फैक्शन है क्या, एक तरीके से ये एक पर्सनल लाइफ से परेशान है क्या, है क्या ये एक फिल्म ना मिलने से करियर को लेकर डिप्रेस है, ये है क्या? क्योंकि इंसान एक आत्महत्या का फैसला करना, दैट्स नॉट एन इजी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सुमित, मेरा मानना है कि ग्लैमर इंडस्ट्री ना is the most spoken about, right? Because we all love to know what is happening in people's life. Similarly, अगर आप इंडिया के या दुनिया के अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाओ, ये सेम चीज हो रही है, और उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, या ज्यादा वो बातें बाहर नहीं आ रही, बिकॉज वो लाइमलाइट में नहीं, वो स्पॉटलाइट में नहीं। सो हर जगह हो रही है, स्पेशली पैंडेमिक से, मार्च 2020 से अपने खुद के घर में ही लोगों का सबका एक छोटा बिग बॉस चल रहा है यार। सो अपने अंदर ही अंदर वो रह रहकर, मैं कितने सारे दोस्त हैं मैं जिनको जानता हूँ, जिनसे मेरी बातें होती हैं, तो वो कहते हैं कि मैं पक गया हूँ, मैं घर पे नहीं बैठ सकता हूँ। जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, पिछले 6 महीने तक वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। सो मैं एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में ऐसा बात नहीं कर सकता कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, बट यकीनन मेंटल अवेयरनेस, जैसे दीपिका पादुकोण ने भी कहा था, और कई सारे, बिकॉज अगेन दीज आर ऑल celebrities, these are voices that people like to hear. ये आवाजें हैं जो लोगों को अच्छा लगता है इनसे सुनना, right? So मेरा मानना है कि mental awareness is, mental health has to be addressed, and it is not an easy step to what people are doing. मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। काफी हमारे व्यूअर्स हैं जो कि वॉइस ओवर या एंकर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या उनके लिए कुछ शब्द या क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह एक ही है, प्लीज बी योरसेल्फ। किसी को एप करने की कोशिश मत करो, भले ही सीखो, बहुत लोगों से, अलग अलग लोगों से सीखो कैसे बात करते। मैंने खुद सीखा है, मैं अभी भी गूगल करता हूँ अगर मुझे किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है। अगर इंडियाज बैंकिंग अवार्ड्स कर रहा हूँ तो वहां पे लफ्ज ऐसे आते हैं जो मैंने जिंदगी में कभी किताब में पढ़े नहीं होंगे। तो अगर मुझे सीखना है तो मैं अभी इस उम्र में भी, मैं इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, मैं वो dictionary.com पे जाता हूँ, उसका प्रोनाउंसिएशन ढूंढता हूँ, 4 बार रटता हूँ। मेरी स्क्रिप्ट आती है कोई भी शो की तो मैं 10 बार पढ़ता हूँ, ताकि जब वो मेरे सामने आए तो मुझे वो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, रीडिंग इज डिफरेंट एंड कम्युनिकेटिंग इज डिफरेंट, राइट? अगर आप पढ़ रहे हो तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो पढ़ रहा है यार, बोर हो रहा है, पर जब आप लोगों से दिल कनेक्ट करोगे और बात करोगे, कन्वर्स करोगे, तभी आप। सो बी योरसेल्फ, नेचुरल रहो। 10 लोगों से आप सीखो, छोटी छोटी चीजें लो, अपना खुद का एक अस्तित्व बनाओ, एक आइडेंटिटी बनाओ, and be yourself, like be a Sachin Kumar, be a Sumit Shukla, so be yourself. सचिन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you Sumit, thank you so much for having me on this platform. Thank you. ये थे हमारे साथ सचिन, जिन्होंने बॉलीवुड वाइकट के अलावा अन्य मुद्दों पर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द कुछ नई सेलिब्रिटीज के साथ, नए शख्स के साथ। नमस्कार।